हेलो माय क्लास 10 स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक है, हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा है अबाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड देन हमने देखा था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्पेशली हमने देखा था न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं the most important part of this life process called nutrition, जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, या फिर आप लोग इसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ओके, चलिए सबसे पहली चीज कि जो ह्यूमन में न्यूट्रिशन होता है ये किस तरह का होता है। इट इज हेटरोट्रॉफिक एंड होलोजोइक। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, इट इज हेटरोट्रॉफिक एंड होलोजोइक। ओके, नॉट ओनली दिस, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं वो ओमनिवोरस होते हैं, दैट इज दे ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, है ना। ग्रेट। एंड if we are talking about heterotrophic and holozoic nutrition, तो it includes 5 steps, जैसा कि हमने देखा था in nutrition in amoeba या any holozoic nutrition। So human nutrition भी इन 5 steps को follow करता है, and these are ingestion, and second is digestion, then is absorption, assimilation, and finally egestion। ठीक है, ये सब आप लोग को याद होगा कि इंजेशन हम बोल रहे थे टेकिंग इन फूड inside the organism body is called ingestion. Digestion was breaking down the complex energy rich organic compound into simple organic compound, है ना। यानी कि स्टार्च को हमने ग्लूकोज में तोड़ दिया था, दैट वाज डाइजेशन। फिर हमने क्या किया था, जो सिंपल डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स है उनका एब्जॉर्प्शन कर लिया था इन द बॉडी। जो एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स थे फिर उनका हमने यूज कर लिया था आइदर फॉर एनर्जी और फॉर बिल्डिंग विद थिंग्स, जिसको हमने कहा था एसिमिलेशन। एंड फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया था उसको हम बॉडी या ऑर्गेनिज्म के बाहर थ्रो कर देते थे, रिलीज कर देते थे, दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। ओके, तो ये 5 स्टेप्स ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी होते हैं। ओके, ह्यूमंस में भी हम लोग देखेंगे देयर विल बी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ग्रेट। चलिए अब देखिए, हमने जब डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखा था तो वहां पे देखा था कि एक ही सिंगल सेल में ये सारा प्रोसेस हो रहा था, राइट। और वहां पे सिंगल सेल में ये प्रोसेस हो रहा था इन अ स्मॉल वेसिकल कॉल्ड फैगोसोम्स या फूड वैक्यूल, और फिर वो कन्वर्ट हो रहा था फैगोलाइसोसोम्स एंड देन फाइनली रेसिडुअल बॉडी, जिससे इजेशन हो रहा था, करेक्ट। तो विद इन अ सेल हमने देखा था, लेकिन दैट वाज इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ही हम हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, मोर एडवांस्ड, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं, लाइक ह्यूमंस हैव डेवलप्ड अ होल डेडिकेटेड सिस्टम, है ना। हमारे पास एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम है टू डू दीज 5 स्टेप्स इन अ मोर इफेक्टिव वे, है ना। बहुत अच्छे से ये सारा काम करने के लिए हमारे पास एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम है, और इस ऑर्गन सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, वेरी वेल। और जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी को हमें डिटेल में देखना है। तो लेट्स स्टडी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेन थिंग्स, है ना। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज 2 मेन कंपोनेंट्स। जो पहला होता है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कनाल होता है उसको हम गट भी कहते हैं। ओके, ग्रेट। चलिए, तो हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 2 कंपोनेंट्स का बना हुआ है। पहला इज एलिमेंट्री कनाल एंड सेकंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखते हैं व्हाट इज एलिमेंट्री कनाल। लेट्स सी, जो एलिमेंट्री कनाल होता है इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या ऑर्गन, है ना। इट इज लाइक अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। ओके, तो देखिए मैंने क्या कहा कि जो एलिमेंट्री कनाल है वो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। हमारी बॉडी के अंदर ये पतला सा ट्यूब है, अंदर अंदर वो जा रहा है ट्यूब, है ना। स्टार्ट कहाँ से रहा है, माउथ से, और बॉडी के बाहर निकल रहा है एट एनस।
Okay, so it is a tubular structure inside our body. Great. अगर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली हर एक ट्यूब का एक डायामीटर होता है, अंदर में जो ल्यूमेन है उसका एक डायामीटर होता है। तो क्या ये ल्यूमेन का डायामीटर हर जगह सेम है? नहीं है। ओके, ये जो आपका एलिमेंट्री कनाल है ये कहीं पे पतला है, कहीं पे उससे मोटा है, कहीं पे ज्यादा मोटा है, कहीं पे फिर पतला है ना। तो इसका जो अंदर का ल्यूमेन का जो आपका डायामीटर है, दैट डायामीटर कैन वैरी, इट कैन बी narrow or it can be larger, then again it can become narrow. Okay, so the diameter of alimentary canal is variable. ठीक है, so alimentary canal has varying diameter. Okay, चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका एलिमेंट्री कनाल है इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है जहां से कि ये एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट होता है दैट इज माउथ। माउथ के जस्ट पीछे हम जाते हैं दैट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद आता है ईसोफेगस या ओइसोफेगस, एंड देन इज स्टमक, फॉलोड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनस। ठीक है, तो अगर हम इस एलिमेंट्री ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। ओके, ग्रेट। सो दिस वाज द फर्स्ट component of your digestive system or human digestive system, that is alimentary canal. अगर हम दूसरे component की बात कर रहे हैं which is the digestive glands, है ना। तो अगर हम लोग digestive glands की बात करते हैं तो देखिए digestive glands जो हैं ये वो accessory structures हैं जो कि digestion में help करेंगे, है ना। और ऐसे there are 3 main digestive glands in our digestive system and these are, first one is salivary gland, दूसरा होता है liver and third one is pancreas. Okay, I hope आप सब लोगों ने इनके बारे में सुन रखा होगा. So salivary glands, liver and pancreas, these are 3 different type of digestive glands. Okay, तो देखिए हमने बात किया कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके 2 मेन कंपोनेंट हैं, पहला इज एलिमेंट्री कनाल एंड सेकंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। चलिए तो लेट्स गो एंड सी कि ये पूरा स्ट्रक्चर दिखता कैसे है ना। तो मैं यहाँ आपके लिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ द एलिमेंट्री कनाल, है ना। ध्यान से देखिए। सो व्हाट वी आर ड्राइंग हियर इज द फेस ऑफ अ पर्सन, रेफरेंस के लिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कनाल को ड्रॉ करना। सो सी ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया दैट इज कॉल्ड माउथ एंड देन माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी। ग्रेट, लेट मी ड्रॉ। ग्रेट, सो दिस अपर्चर, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। ओके, और माउथ के पीछे ये जो बड़ा सा एरिया है जिसमें कि हमारा टंग है, टीथ है, this is called buccal cavity. Okay, now buccal cavity के जो पीछे वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं pharynx, and pharynx opens into a muscular tube like structure, और इस tube like structure को हम कहते हैं esophagus, या इसी को oesophagus भी कहते हैं, या फिर हम इसी को फूड पाइप भी कहते हैं। ओके, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट oesophagus और esophagus और फूड पाइप, दिस ऑल आर करेक्ट। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ईसोफेगस को, एंड ईसोफेगस नीचे जा करके ओपन होता है इनटू अ, ओके थोड़ा गलत हो गया, फिर से बना लेते हैं हम लोग। यस, इनटू अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और ये जो बैग है ये जे शेप का है और इसको हम कहते हैं स्टमक। ओके, तो ये स्टमक बन गया। यहाँ पे जो 2 रेड मैंने बनाए हैं दीज आर एक्चुअली स्फिंक्टर, ये वाल्व्स हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ग्रेट, चलिए स्टमक के बाद आता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम लोग मिटा देते हैं थोड़ा सा। वेल, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम लोग देखेंगे, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। ओके, तो जो पहला पार्ट है जो कि स्टमक से लगा हुआ है, एज यू कैन सी हियर, ये जो पार्ट है ये शुरू में ऐसे सी शेप या जे शेप का है ये भी, और ये स्ट्रेट है, ये ऐसे फोल्डेड नहीं है, मुड़ा मुड़ा जैसा नहीं है। ठीक है, और ये बहुत छोटा होता है, अराउंड 20 to 25 सेंटीमीटर्स का होता है सिर्फ।
और फिर ये ऐसे सीधा मुड़ करके कर्व करके आता है और सीधा नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो ये जो यहाँ से स्टमक अप टू जहां से ये नीचे बेंड कर रहा है, ये जो छोटा सा सेक्शन है इसी को हम बोलते हैं डुओडेनम। ठीक है, याद रखिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे डुओडेनम। और यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद इसको हम कहते हैं जेजुनम। ओके, और जेजुनम जो होता है वो क्वाइल्ड होता है। जेजुनम के बाद स्टार्ट हो जाता है इलियम, जो कि और भी ज्यादा क्वाइल्ड होता है, सुपर क्वाइल्ड होता है। ये हमने बना दिया जेजुनम। एंड फाइनली जेजुनम जाके ओपन होता है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे शुरू का जो पार्ट होता है जिसमें कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जाकर के ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड सीकम। ओके, तो ये जो लार्ज बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये सीकम है। और इसी सीकम में नीचे देखिए एक छोटा सा मैंने ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना दिया है, दिस इज कॉल्ड अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ओके, फाइनली सीकम के ऊपर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कोलोन कहते हैं जिनको हम, है ना। और ये कोलोन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगे, बाद में हम बात करेंगे। सो दिस इज ऑल कोलोन। कोलोन हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। फाइनली कोलोन मुड़ता है और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। ये भी बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो आपका कोलोन होता है उसके ऊपर ऐसे लाइनिंग्स होती हैं, बीच में दबा होता है जिसको हम टीनिया कोलाई कहते हैं। वेल, सो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, है ना। ये एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये एलिमेंट्री कैनाल है जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और देखिए ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर माउथ से स्टार्ट हो रहा है, सी फ्रॉम माउथ, एंड इट इज गोइंग ऑल द वे अप टू एनस। एनस पे जाके खत्म हो जा रहा है। और इस ट्यूब की देखिए यहाँ पे थिकनेस थोड़ी ज्यादा है, फिर बकल कैविटी में और ज्यादा हो गई, अंदर की डायमीटर, इसोफेगस में और पतली हो गई, स्टमक में आकर के बहुत बड़ा हो गया ल्यूमेन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पतला हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ा हो गया, फिर रेक्टम में आके बड़ा हो गया, और फिर एनस पे आके फिर से छोटा हो गया। तो इसकी जो थिकनेस है ये डिफरेंट जगह पे अलग, सॉरी इसकी जो डायामीटर है, इंटरनल ल्यूमेन की जो डायामीटर है वो अलग अलग जगह पे वैरी कर रही है, ठीक है। ग्रेट, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो इसोफेगस के बाद ये देखिए दिस इज स्टमक, लेकिन ये जो स्टमक है, स्टमक के भी डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं। तो जहां पे ये इसोफेगस आकर के स्टमक में ओपन हो रहा है उसके ऊपर का एरिया है ना, स्टमक का वो पार्ट जो कि इसोफेगस की ओपनिंग के ऊपर है, दैट इज कॉल्ड फंडस, है ना। वो एरिया जहां पे, वो रीजन जहां पे कि आपका इसोफेगस आकर के ओपन हो रहा है, दिस एरिया जहां पे कर्सर है, दिस इज कॉल्ड कार्डियक। बाकी ये जो रिमेनिंग ये बड़ा सा पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड बॉडी। और ये जो पीछे का एरिया है एंड जहां से कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक, ठीक है। तो देखिए ये चारों जो किसके पार्ट है, स्टमक के, चारों मिल करके स्टमक बना रहे हैं, ठीक है। सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टमक विच इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो स्टमक है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। ओके, फाइनली जो स्टमक है वो ओपन होता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट इज डुओडेनम, जो कि सबसे छोटा पार्ट भी होता है, ठीक है। बताया था आपको फ्रॉम हियर अप टू हियर जहां तक ये बेंड हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड डुओडेनम, है ना। डुओडेनम के बाद वाला पार्ट इज जेजुनम, और नीचे वाला पार्ट जो कि सबसे बड़ा है और सबसे क्वाइल्ड है, दैट इज कॉल्ड इलियम। याद रखिए डुओडेनम सबसे छोटा पार्ट है, जेजुनम जो है वो आपका, जेजुनम जो है वो आपका उससे बड़ा है, और जो इलियम है वो सबसे बड़ा और सबसे क्वाइल्ड पार्ट है, जबकि डुओडेनम बिल्कुल क्वाइल्ड नहीं है। ये तीनों किसके पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। सो स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ओके, ग्रेट। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रहा है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में जहां पे ये ओपन होता है, जो बड़े बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड सीकम, है ना। और सीकम से ही आपका क्या ओरिजिनेट हो रहा था, देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या सिर्फ अपेंडिक्स, ठीक है। सीकम के ऊपर ये जो आपके स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कोलोन, है ना। और ये जो लास्ट में जो पार्ट है, जो कि ये स्वोलन पार्ट है जिसमें कि जो फीकल मैटर है वो टेम्पोरेरीली स्टोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टम। तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हो गए, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं कि ये जो कोलोन है ये भी 3 तरह का है, सी 3 तरह के कोलोन है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड
डिसेंडिंग। नाउ दिस इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि असेंड करता है, ऊपर जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलोन। जो दूसरा है उसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा अनडाइजेस्टेड फूड का, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। और जो तीसरा है उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ओके, फाइनली रेक्टम के बाद एक एनल कनाल होती है। तो ये जो आपको छोटी सी पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ट्यूब जैसी, इसको हम एनल कनाल बोलते हैं, जो कि फाइनली बॉडी के बाहर ओपन होती है थ्रू एनस, या इसी को हम बोलते हैं एनल अपर्चर। ओके, ग्रेट। सो अभी हमने क्या देख लिया, इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द सेकंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका क्या फंक्शन है, ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये हम लेटर वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सबसे पहला जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है दैट इज सलेवरी ग्लैंड्स, है ना, और इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं विद दिस मैजेंटा कलर। चलिए, तो ये देखिए, ये जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। देयर आर नेमली 6, यानी कि 3 पेयर, 3 तरह के सलेवरी ग्लैंड्स हैं और हर एक तरह का 1 पेयर है। सो दिस बिकम्स 3 पेयर्स और 6 इन नंबर। तो ये पहला पेयर हमने ड्रॉ किया, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, अब देखिए, तो 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स, और ये जो तीनों पेयर्स हैं इनके नाम अलग अलग हैं। जो सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड पैरोटिड, है ना। नाउ दिस बिगर वन, जो कि आपके कान के आसपास रहता है, कान के ठीक नीचे इस एरिया में, यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड पैरोटिड। ओके, सेकंड वन इज सब मैक्सिलरी। जो सब मैक्सिलरी होता है वो यहाँ पे होता है नीचे, मेरे थंब पे देखिए, दिस इज सब मैक्सिलरी। और थर्ड होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, लिंगुआ का मतलब होता है टंग, तो जीभ के नीचे यहाँ बीच में, है ना, एक इधर और एक इधर, दिस इज सबलिंगुअल। ओके, तो देखिए, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड। फर्स्ट इज यहाँ कान के पास पैरोटिड, दूसरा यहाँ साइड में, है ना, ये आपका जो लोअर जॉ है मैक्सिला के नीचे, एंड देन 2 जो है यहाँ पे आपके टंग के नीचे, दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल। ओके, सब का मतलब बिलो, नीचे, लिंगुआ का मतलब टंग, तो सबलिंगुअल। मैक्सिलरी, मैक्सिला इज योर लोअर जॉ के नीचे यहाँ पे, इसीलिए सब मैक्सिलरी, और यहाँ पे पैरोटिड, याद रहेगा। ग्रेट, सो 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। जो नेक्स्ट एसेसरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है दैट इज लीवर, है ना। चलिए लीवर को ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ सी, लीवर का पोजीशन देखते रहिए, कहाँ पर है, क्या शेप है। लीवर जो है वो आपके बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है एंड मोस्ट वाइटल ग्लैंड भी है। ये देखिए, ऐसा हो गया। अब देखिए, लीवर को अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने 2 पार्ट में बनाया है, क्योंकि लीवर इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब जो है वो बड़ा है, लेफ्ट लोब जो है वो छोटा है। हम लोग फर्दर देखते हैं कि राइट लोब भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इसीलिए जो ह्यूमन का लीवर है वो टोटल 4 लोब्स का होता है। और 4 लोब कौन कौन से होते हैं, राइट लोब, और राइट लोब के अंदर भी होता है राइट लोब, देन इज कॉर्डेट लोब, क्वाड्रेट लोब, एंड जो फोर्थ वन इज लेफ्ट लोब। ठीक है, तो लेफ्ट राइट और राइट में फर्दर मेन राइट लोब, क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट, तो टोटल कितने लोब हो गए, 4 लोब्स। ठीक है, अब देखिए, जो लीवर है, लीवर के जो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं हेपाटोसाइट्स, और ये सिक्रीट करते हैं बाइल जूस को। ठीक है, और दोनों राइट लोब और लेफ्ट लोब का जो आपका सारा बाइल जूस है उसको लेकर के आता है बाइल डक्ट, है ना। तो ये हमने ब्लैक से बाइल डक्ट बना दिया, और ये बाइल डक्ट 24/7 आपकी लीवर में बनता रहता है, लेकिन हमेशा आपके बॉडी, आपके एलिमेंट्री कनाल में इसकी जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसको फॉर द टाइमिंग स्टोर कर लिया जाता है इनटू अ ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे ग्रीन से मैंने बनाया है, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो लीवर जो है वो कंटिन्यूअसली बाइल जूस का सिक्रीशन करता रहता है, और इसको आपका गॉल ब्लैडर स्टोर करते रहता है। जब आप खाना खाते हैं, तुरंत खाना खाने के बाद जब आपको डाइजेशन की जरूरत होती है, और डाइजेशन के लिए जब बाइल की जरूरत होती है, तब गॉल ब्लैडर आपको बाइल दे देता है। बाकी समय बाइल जो है वो आपके एलिमेंट्री कनाल में नहीं आता है, वो स्टोर होता रहता है, कहाँ, गॉल ब्लैडर में। ओके, ठीक है,
तो वहां से एक डक्ट है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सो दिस इज लीवर, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ग्रीन वन इज गॉल ब्लैडर एंड दिस इज लीवर। ग्रेट। इसके अलावा हमने बोला था कि एक और हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड है एंड दैट इज पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज देखिए, पैनक्रियाज जो है लीफ के जैसा मैंने बनाया, इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है स्टमक के नीचे, और डुओडेनम जो ऐसे सी शेप कर्वेचर बनाया है, उसी कर्वेचर के प्लेस पे, उसी स्पेस में ये प्रेजेंट होता है आपका ग्लैंड कॉल्ड पैनक्रियाज। ठीक है। अब देखिए पैनक्रियाज से भी एक डक्ट निकलता है जो कि पैनक्रिएटिक जूस को लेकर के, यानी कि पैनक्रियाज जो भी आपका सिक्रीशन करता है उसको हम पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं, और उसको पैनक्रियाज से ट्रांसपोर्ट करता है एक पर्टिकुलर डक्ट जिसको हम पैनक्रिएटिक डक्ट बोलेंगे। और ये पैनक्रिएटिक डक्ट पैनक्रियाज से निकलेगा और स्टमक के पीछे से होता हुआ, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, और आकर के ये जो लीवर से और गॉल ब्लैडर से ये जो आपका ट्यूब आ रहा है उसमें आकर के मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका लीवर से बाइल जूस आ रहा है और इधर से पैनक्रिएटिक जूस आ रहा है, दोनों आके मिल गया। और अब ये जो कॉमन डक्ट होता है इसको हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट। और ये जो हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट है ये पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस दोनों को कंटेन कर रहा है। ये आता है और आकर के ओपन हो जाता है इनटू द डुओडेनम, है ना। अगर नहीं ओपन होगा तो, अगर ये यहाँ पे ओपन नहीं होगा तो फिर आपका जो भी बाइल जूस है या पैनक्रिएटिक जूस है वो एलिमेंट्री कैनाल में आएगा कैसे, है ना। सी, तो जितने भी आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये अपने डक्ट के थ्रू अपना जो सिक्रीशन है वो एलिमेंट्री कैनाल में पोर करते हैं। ठीक है। सलेवरी ग्लैंड्स भी, लीवर भी और पैनक्रियाज भी। सो ये सारे के सारे कैसे ग्लैंड हो गए? दिस ऑल आर डक्टफुल ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके। So this is the complete structure of human digestive system. Next class में हम लोग बात करेंगे about the structure of buccal cavity और structures of buccal cavity, यानी कि हम टंग की बात करेंगे, टीथ की बात करेंगे, एंड स्लोली हम लोग बात करेंगे सलेवरी ग्लैंड की, सलाइवा की, डाइजेशन कैसे होता है, इन सबों की। ओके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आएगा। विद दिस, थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ।